आईबीएस, गृहिणी रोग या पेट की जो भी बीमारी है वो पेट की अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म के खराब होने के कारण है। तो इलाज में क्या क्या कर सकते हैं? तो वात के कारण अगर आपका पेट खराब है तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो है घी। घी को आयुर्वेद में अग्नि के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा कहा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि हवन करते समय उसमें बार बार घी डालते हैं क्योंकि जो वो अग्नि है वो अच्छे से प्रज्वलित हो या अग्नि अच्छे से बनी रहे। सेम वैसे ही वायु के कारण या कोई भी कारण से जब आपकी अग्नि बिगड़ी हुई है तो उसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि आप घी का सेवन कीजिए, यानी कि आप जो भी चीज खाएं, जो भी खाना खाएं, आप उसमें घी का इन्वॉल्वमेंट करें। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि घी खाने से भी समस्या होती है, तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि अकेला घी कभी मत खाओ, घी के अंदर कुछ औषधियां डालकर खाओ। जैसे कि एक पंचकोल नाम का चूर्ण आता है जो आपको आयुर्वेद स्टोर में मिल जाएगा। वो चूर्ण 1 से 2 ग्राम यानी कि आधे चम्मच की मात्रा में घी में मिलाकर खाना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको पंचकोल नहीं मिल रहा तो आपके घर पर सौंठ या काली मिर्च रखी होगी, उसे घी के अंदर 2 से 3 चुटकी डालकर खाना खाने से पहले लें। वो घी खाना आपके अग्नि के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको करना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती तो वो ये कर सकते हैं कि सौंठ, सेंधा नमक और हरड़, ये 2-2 चुटकी तीनों चीजें ले लें। सौंठ का पाउडर आपको घर में मिल जाएगा, सेंधा नमक भी आपके घर में होगा और हरड़ आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें 2-2 चुटकी लेकर खाना खाने के पहले सादे पानी से लिया जाए तो ये आपकी भूख को प्रज्वलित करेगा, वायु का अनुलोमन करेगा, वायु निकालने में मदद करेगा और आपके शरीर में वायु बढ़ने के कारण जो अग्नि बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने में मदद करेगा। तो खाने से पहले सौंठ, सेंधा नमक और हरड़ ले लें। खाना खाते समय बीच में घी खाएं 1 से 2 चम्मच, जिसके अंदर आप पंचकोल चूर्ण डालकर ले सकते हो। इसके साथ ही खाने में आप गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा इस तरह की जो रोटियां हैं वो खा सकते हैं या मूंग जैसी जो हल्की चीजें हैं वो खा सकते हैं। और पेट बिगड़ने के कारण जो रोग होते हैं उसमें छाछ लेना सबसे अच्छा होता है। छाछ बनाने के लिए 100 ग्राम दही लेनी है, उसमें 50 ग्राम पानी डालकर उसे बिलो लें या घोल लें। वात के कारण अग्नि मंद है तो उसका मक्खन नहीं निकालना चाहिए, सिर्फ पानी डालकर उसे घोलना चाहिए। और उसके अंदर सेंधा नमक और पिपली नाम का एक पाउडर आता है जो आसानी से आपको आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। तो 2 चुटकी पिपली पाउडर, 2 चुटकी सेंधा नमक इस छाछ में मिलाकर पिएं और खाना खाने के बाद इस छाछ को पीना चाहिए। इस तरह का अगर आप खान पान या उपाय करते हैं तो ये आपकी अग्नि को बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर दिमाग के कारण, दिमागी परेशानी के कारण आपको संग्रहणी है तो इसके लिए भी बहुत सी औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे कि अभ्यारिष्ट, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी या बहुत सारे आसव अरिष्ट जैसे कि अभ्यारिष्ट, तक्रारिष्ट या फिर शुंठी घृत, अष्टफल घृत, ऐसी बहुत सारी दवाइयां आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाकर उनसे पूछकर आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये जो आईबीएस का रोग है, पेट खराब होने का ये रोग है, इसे ठीक होने में कम से कम 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है अगर पूरे तरीके से ठीक करना है। तो अगर आप इसे संयम के साथ लेते हैं, नियमों का पालन करते हैं भोजन का, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। इसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आयुर्वेद में जो भोजन के नियम कहे गए हैं कि जैसे कि जब भूख लगे तभी खाना खाएं, जितनी भूख लगे उतने ही खाना खाएं, 6 के 6 रसों का सेवन करें, खाने में घी का सेवन करें। इस तरह अगर आप नियम पालन करते हैं तो आपकी जो बिगड़ी हुई अग्नि है वो फिर से अच्छी हो जाएगी और आप आईबीएस की प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। थैंक यू।